बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेरे यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज हम आपको विज़िट करवा रहे हैं उर्दू बाज़ार का। आज बच्चों की कुछ बुक्स लेनी थी तो हम उर्दू बाज़ार गए और उर्दू बाज़ार तो और अपने लिए भी मुझे कुछ किताबें ख़रीदनी थी। उर्दू बाज़ार तो माशाल्लाह से किताबों का ख़ज़ाना है और यहाँ ये ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम कीमत में कोर्स की किताबें, दूसरी अहम ज़रूरी किताबें, अदब, मज़हब, लिटरेचर, हर तरह की किताबें आपको बहुत बआसानी, बहुत मुनासिब कीमत पे मिल जाती हैं। और बाकी दूसरी जगहों पे किताबें, कागज़ बहुत महँगा है, तो इस जगह से आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं। उर्दू बाज़ार कराची में समझ लीजिए कि एक ख़ज़ाना है इल्म का और वहाँ से आपको हर तरह की किताबें बहुत अच्छी और रियायती कीमतों पर मिल जाती हैं। इसके साथ-साथ हमें बच्चों के लिए कुछ सामान भी लेना था, कुछ स्टेशनरी, ज्योमेट्री बॉक्सेस, वाटर बॉटल और वाटर बॉटल का बच्चों के लिए इंतख़ाब करते वक़्त हमेशा ख़्याल रखिए कि प्लास्टिक की बॉटल्स ना हों, जो बहुत जल्दी वो नुकसानदेह होने लगती है, जर्म्स उसमें पलने लगते हैं। तो मैंने ऐसी बॉटल ली बच्चे के लिए जो अंदर से स्टील की थी, जिसमें आप बच्चे को पानी दीजिए वो उसके लिए सेहतमंद होगा। घर से वैसे बच्चे पानी ले जाते हैं, वो उनके लिए फ़ायदेमंद होता। और जो मैंने लंच बॉक्स उनके लिए लिया वो भी अंदर से स्टील कवर का था। और बहुत वैरायटी थी बच्चों के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के पाउचेज़, पेंसिल बॉक्सेस, हर चीज़ में आजकल इतनी वैरायटी आ गई है कि वो सिलेक्शन ही मुश्किल होता है। मैंने एक खूबसूरत सा पाउच सेलेक्ट किया और यहाँ कुछ किताबों का हिसाब-किताब चल रहा था, कैलकुलेशन चल रही थी, जो हमने सारी बुक्स ली थी। मैंने बहिश्ती ज़ेवर ली थी, अपने लिए कुछ पोइट्री की बुक्स ली थी, बच्चों की कुछ कोर्स की किताबें कम थीं, वो जाना ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो भी मैंने आज ले ली। और सब बहुत मुझे माशाल्लाह मुनासिब कीमत पे मिल गई थी और इस चीज़ की बहुत खुशी भी हो रही थी कि एक ऐसी जगह है किताबों के लिए जहाँ आपको आसानी से रियायती कीमतों पे अच्छी किताबें मिल जाती हैं। इसके साथ-साथ हमें घर के लिए भी थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी। मुझे स्टील की एक पतीली चाहिए थी जिसमें मैं दूध बॉयल करती हूँ, वो मेरी पुरानी हो गई थी, उससे मैं थोड़ी-सी फेड अप सी हो गई थी, तो मुझे एक नई पतीली लेनी थी, तो मैं वो देख रही थी, वो ली मैंने। और कुछ मुझे अपने नॉन स्टिक के लिए कुछ स्पैचुलास वग़ैरह चाहिए थे, वो भी मैंने लिए वहाँ से। और ये जगह गुल प्लाज़ा है, आप देख सकते हैं। गुल प्लाज़ा में भी बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और इसके साथ-साथ ये आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, बच्चों के एग्ज़ाम के लिए मुझे बैग्स लेने थे, स्टेशनरी लेनी थी। फिर उसके साथ-साथ हम एक होम डेकोरेशन शॉप में दाखिल हो गए। मुझे लेना तो नहीं था लेकिन वो इतनी खूबसूरत चीज़ें थी कि मेरा दिल चाहा कि कुछ ना कुछ मैं ले लूँ। तो मैंने कुछ फ्लावर जो वाज़ हैं वो सिलेक्ट किए और साथ-साथ मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ कि आपका वहाँ जाना हो तो आप ज़रूर उस शॉप का विज़िट करें। आपको बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ़ील होगा और बहुत ही आप शॉपिंग ना भी करें तो आप बहुत एन्जॉय करेंगे। इतनी खूबसूरत चीज़ें थी, ऐसा लग रहा था हम किसी बहुत अच्छे ओरिजिनल किसी फ्लावर्स के गार्डन में घूम रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस, लाइट्स और वाज़, फ्लावर्स बहुत ही अच्छी, बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं सारी चीज़ें। आर्टिफ़िशियल प्लांट्स थे और इस तरह के उसके लीव्स थे कि वो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे। तो ये सारी शॉप से हमने कुछ चीज़ें शॉप वाले की परमिशन से हमने यहाँ की वीडियो बनाई और कुछ चीज़ें सेलेक्ट की और फिर हम बाकी चीज़ें देखते हुए थोड़ी विंडो शॉपिंग जिसे कहना चाहिए वो भी साथ-साथ कर ली कि तमाम चीज़ें देख ली हमने। कुछ चंद एक चीज़ें लीं और बाकी तमाम चीज़ें देखी। ये लैंप्स देखिए कितने खूबसूरत हैं, माइंड ब्लोइंग बहुत ही खूबसूरत लैंप्स हैं। आप इन्हें अपने साइड टेबल पे रखिए और इसके बाद जब हम शॉपिंग से थक गए तो फिर हमें अपनी ही पार्टी करनी थी। ये हमारा मी टाइम था। हम चले गए ज़ाहिद नहारी के रेस्टोरेंट में। वो हमने वहाँ का बातों में हम भूल गए वहाँ का क्लिप बनाना, लेकिन हम घर पर भी पार्सल ले आए थे। तो ये ज़ाहिद की नहारी बहुत मज़ेदार थी। घर वालों के लिए भी सबको बहुत पसंद आई और उनकी जो वो तंदूर की जो नान होती है वो भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी होती है और उनकी सर्विस भी अच्छी है और काफ़ी लोगों का वहाँ रश होता है। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त नहारी थी। हमने वहाँ गरमा-गरम नान के साथ गरमा-गरम नहारी एंजॉय की, मैं और मेरे हस्बैंड थे।
तो हमें बहुत मज़ा आया। और ये थोड़ा-सा काफ़ी दिनों के बाद ये मेरे लिए थोड़ा-सा मी टाइम था, थोड़ा-सा एन्जॉय किया मैंने, रिलैक्स हुआ। और शॉपिंग करने से तो वैसे भी बंदा रिलैक्स हो जाता है। और अच्छी चीज़ों की, अपनी पसंद की चीज़ों की बंदा शॉपिंग करे तो क्या ही बात है। और नहारी बहुत मज़ेदार थी। और ये उनके रेस्टोरेंट के साथ-साथ एक ये बहुत ही ज़बरदस्त सलाद वाले का स्टॉल था, तो मेरा वो इतने रंग-बिरंगी वेजिटेबल्स रखी हुई थी, मेरा दिल चाहा कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैंने उनसे इजाज़त ली और फिर उनके सलाद के स्टॉल की वीडियो बनाई। और साथ-साथ वहाँ से हमने कुछ मिठाइयाँ ली, थोड़ी-थोड़ी सी, चूँकि मीठे का हमारी फ़ैमिली में सबको ही शौक़ है। मैं अवॉइड करती हूँ लेकिन शौक़ मुझे भी है। तो ये हमने कुछ थोड़ी-सी इमरती ले ली, जिससे बहुत एन्जॉय किया। और फिर मैंने सोचा मैं इसे घर पे भी ज़रूर ट्राई करूँगी और रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और गरमा-गरम जलेबियाँ भी साथ-साथ तली जा रही थी। वहीं करीब में ही मिठाई की शॉप थी, सदर में ही एक, तो वहाँ से हमने थोड़ी-सी जलेबियाँ लीं, थोड़ी दूसरी मिठाई ली और ये इमरती ली। और मिठाई तो हर तरह की, इवन के लड्डू भी हमारे घर में सबको पसंद है, मिठाई कोई नहीं छोड़ता, सबको मिठाई बहुत पसंद आती है। और जलेबियाँ तो स्पेशली बच्चों को गरमा-गरम क्रिस्पी जलेबियाँ, बहुत थोड़ी-सी ठंडी हो गई थी, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि काफ़ी क्रिस्पी और अच्छी मज़ेदार थी। इसके साथ-साथ हमने खोए वाली गुलाब जामुन भी ली थोड़ी-सी, क्योंकि मेरी बेटी का जो है वो पंचपारा ख़त्म हो गया था, तो उसकी फ़रमाइश थी कि आप मेरे लिए मिठाई ज़रूर लाइएगा। उनकी मौल्लिमा को भिजवानी थी, तो वो मिठाई भी हम ले आए। हमने घर में भी खाई, उनके दोस्तों में भी, बेटी की दोस्तों को भी भिजवाई और उनके उस्ताद को भी भिजवाई। समोसे भी हमने ले ली थी, यानी जो थोड़ा-सा रिफ्रेशमेंट का सामान था वो थोड़ा-सा ले लिया था, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएँ, क्योंकि वो घर पे ही थे। और ये सारी चीज़ें हमने बहुत ज़बरदस्त थी। और एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी आई हुई थी चाय पे, उनके साथ हमने ये बहुत अच्छी-सी, ये मज़ेदार सी चीज़ें, जो कि होती तो डाइट के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हमने बहुत एन्जॉय की, बहुत मज़ा आया। उस वक़्त खाने में बड़ा मज़ा आता है, गरमा-गरम समोसे, जलेबियाँ, मिठाइयाँ, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितनी आसानी से अपने साथ ज़ुल्म कर रहे हैं और अपना वज़न बढ़ा रहे हैं। और बच्चों के लिए वहाँ एक बड़ी अच्छी बेकरी थी, एक्चुअली मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। वहाँ से हमने बच्चों के लिए डोनट्स भी लिए थे, और मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त, जैसे कि लोग डिफ़रेंट बाहर के जो फ्रेंचाइज़ डोनट वहाँ से डोनट्स खाते हैं, उनसे कहीं अच्छा था और उससे कई प्राइस में कम था। अब ये व्लॉग मेरा सुबह का है, सुबह का टाइम शुरू हो चुका है। मेरी कुछ इन-लॉज़ आई हुई थी नाश्ते पे, रुके हुए थे रात में, तो फिर हमने फटाफट अंडे बॉयल कर लिए। ये आपको अंडे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अंडों के भी आजकल बड़े नखरे हो गए हैं, कीमतें बड़ी हाई-फ़ाई हो गई हैं। लेकिन बहरहाल सर्दियाँ हैं, अच्छे लगते हैं बॉयल अंडे, तो हमने फटाफट अंडे बॉयल कर लिए। और नाश्ते में अंडे, चाय और पराठे से हमने ज़बरदस्त सा नाश्ता किया। मैं आपको भी अपना वो ज़बरदस्त सा नाश्ता दिखा रही हूँ, जिसे आप भी एंजॉय करेंगे और आपका भी दिल चाहेगा कि कभी-कभार चीटिंग कर लेनी चाहिए। वैसे तो आप कम घी वाले घर के बने हुए ही पराठे खाएँ, लेकिन कभी-कभार पठान के पराठे भी ज़बरदस्त लगते हैं। ये अंडे बॉयल हो चुके हैं हमारे, इसके बाद हम सर्व कर देंगे सबको। और सबको बड़ा मज़ा आ रहा था। और लास्ट ये वीकेंड था, इस पे सर्दी भी थोड़ी ज़्यादा थी, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। ये अंडे हमने कट करके उस पे हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर जो है वो स्प्रेड कर दिया है, और सब उसे एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरी प्लेट है, और मैंने सिर्फ अंडे और चाय लिया था, तो पराठा मैंने नहीं खाया था, क्योंकि पूरा हफ्ता नहीं खाओ तो वो एक ही दिन खा लो तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो मैंने एक आधी शायद बाइट लिया था, फिर मैंने छोड़ दिया। तो मैंने अंडे, 2 बॉयल अंडे और 1 कप बड़ा ज़बरदस्त सा दूध पत्ती का वो ले लिया था। ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी चाय आ गई है, और इसका कलर आपको बता रहा है कि कितनी ज़बरदस्त चाय है। सबको चाय बहुत पसंद आई थी, सब ने बहुत एंजॉय किया। बहुत ज़बरदस्त दूध पत्ती चाय बनी थी, और सर्दियों का मौसम हो, सॉरी, और ज़बरदस्त सी दूध पत्ती चाय हो। तो और ये पठान के पराठे हमने मंगवा लिए थे ज़बरदस्त से। वैसे मैं घर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही बना लेती हूँ, लेकिन सबकी फ़रमाइश थी
स्पेशली मेरे बेटे की, कि मम्मा अभी तो बाहर के मंगा लें, आप तो बनाती ही रहती हैं। मैंने कहा अच्छा चलें। तो फिर हमने ये पराठे भी मंगा लिए थे। तो हमारा ये वीकेंड बहुत ज़बरदस्त हो गया, शॉपिंग भी हो गई। हाँ, तो फिर मिलेंगे बाहर डाइन आइंदा। आउट भी हो अल्लाह गया और हाफिज़। सब कुछ हो गया। अल्लाह